जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस पूरे महीने में भक्त उपासना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना से विशेष श्रृंगार करती हैं। इन्हीं श्रृंगारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हरी चूड़ियों का माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में हरी चूड़ियां ही क्यों पहनी जाती हैं? इन्हें कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, क्या इसके कुछ नियम भी हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों का विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हरी चूड़ियों का महत्व क्या है। सनातन परंपरा में हरा रंग प्रकृति, हरियाली, समृद्धि, नई ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना गया है। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है, धरती नए ऊर्जा से भर जाती है, इसलिए हरे रंग को इस मौसम का सबसे शुभ रंग माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनकी आराधना सफल हुई। इसलिए सावन में सुहागिन महिलाएं माता पार्वती का स्मरण करते हुए हरी चूड़ियां धारण करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और दीर्घायु की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। अब प्रश्न आता है कि हरी चूड़ियां कब पहननी चाहिए। सावन के पहले सोमवार से हरी चूड़ियां पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण पहले सोमवार को संभव न हो तो सावन के किसी भी सोमवार, शुक्रवार, हरियाली तीज, नाग पंचमी या सावन की शिवरात्रि के दिन भी इन्हें धारण किया जा सकता है। चूड़ियाँ पहनने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। यदि संभव हो तो चूड़ियों को पूजा स्थान पर कुछ समय के लिए रखें और इन पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए इन्हें धारण करें। अब जानते हैं कि हरी चूड़ियाँ कैसे पहननी चाहिए। परंपरा के अनुसार पहले दाएं हाथ में और फिर बाएं हाथ में चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। पहनते समय भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें और मन ही मन अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो चूड़ियों की संख्या सम रखें। कई स्थानों पर विषम संख्या की परंपरा भी है, इसलिए अपने परिवार की परंपरा का पालन करना सबसे उचित माना जाता है। अब बात करते हैं हरी चूड़ियाँ पहनने के नियम की। पहला नियम, चूड़ियाँ हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ पहनें। इन्हें केवल फैशन न समझें, बल्कि धार्मिक भावना के साथ धारण करें। दूसरा नियम, चूड़ियाँ पहनने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण जरूर करें। तीसरा नियम, यदि चूड़ी अपने आप टूट जाए तो इसे अपशगुन मानकर डरने की आवश्यकता नहीं है। शांत मन से उसे अलग करके रख दें, नई चूड़ियाँ पहन लें। जीवन में शुभ अशुभ का निर्णय केवल भगवान की इच्छा से होता है। चौथा नियम, यदि आपके परिवार में कोई विशेष परंपरा चली आ रही है तो उसी का पालन करें। सनातन धर्म में कुल परंपरा का विशेष महत्व बताया गया है। पांचवा नियम, सावन में यथासंभव सात्विक भोजन करें। क्रोध, झूठ और कटु वचन से बचें। केवल चूड़ियाँ पहन लेने से ही नहीं, बल्कि अच्छे आचरण से भी भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। अब प्रश्न आता है, क्या अविवाहित लड़कियां भी हरी चूड़ियां पहन सकती हैं? जी हाँ, धार्मिक मान्यता के अनुसार अविवाहित कन्याएं भी सावन में हरी चूड़ियां धारण कर सकती हैं। वे माता पार्वती से उत्तम जीवन साथी, सुखी जीवन और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती हैं। यह श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है। क्या पुरुष हरे रंग का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, पुरुष भी सावन में हरे रंग के वस्त्र या अंग वस्त्र धारण कर सकते हैं। यह प्रकृति,
पवित्रता और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि हरी चूड़ियाँ पहनने की परंपरा मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़ी है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, धर्म का वास्तविक उद्देश्य बाहरी श्रृंगार के साथ साथ मन की पवित्रता भी है। यदि मन में श्रद्धा, विनम्रता, सेवा, करुणा और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है तो वही सबसे बड़ा श्रृंगार है। हरी चूड़ियाँ उस भक्ति और शुभ संकल्प का सुंदर प्रतीक हैं। आइए इस सावन भगवान शिव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव बना रहे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भक्ति सार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।